everybody, welcome to our नया चैनल मेडिफिलिक बाय माहिर अली। आई एम बैक। बाकी का पार्ट 2 करते हैं इनहेरिटेंस का, और आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। कल थोड़ा लो था ड्यू टू सम इश्यूज, बट आई एम बैक विद द पॉजिटिव एनर्जी एंड आज इसको जल्दी से पॉजिटिव वाइब के साथ इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करेंगे और चुटकियों में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हमने कल ऊपर तक कर लिया था और मैंने कुछ क्वेश्चंस कहते हैं आपको करने के। आई होप सो आप लोगों ने कर लिए होंगे यार, बट गाइस आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो इसको। अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ अपने आसपास जो 11th 12th या फिर नीट वाला बच्चा उनको शेयर करो। मे बी पॉसिबल वो कहीं पे हेल्प हो जाए उनको, क्योंकि कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए, क्योंकि सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। और इस वाले टॉपिक्स में मतलब जो मैंने नोट्स में क्वेश्चन डाले हैं वो मतलब ऐसे क्वेश्चन जो रिजेंबल करते हैं मतलब नीट के क्वेश्चन से, तो इस वजह से यार व्यूज बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार। देखते हो लाइक वाइक क्यों नहीं करते हो? चलो शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स हमें कैसे पता चलेगा? अब ये है, इसके बीच की जो डिस्टेंस उन्होंने दे रखी 20 सेंटीमीटर, सेंटीमोगन सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन दे रखी है, दे रखी 2 cm। ये cm सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है? सेंटीमोगन। 20 दे रखा है तो मतलब 20% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 20% है, ठीक है। R इज इक्वल टू ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। कितनी रिकॉम्बिनेशन हो रही है? 20%, क्योंकि इनकी डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमोगन। टन टन टन। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन क्रोमोसोम से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20। बी और डी की कितनी है? बी और डी है, ये बी और डी की कितनी है? 15। और डी और ई की कितनी है? 10। तो क्वेश्चन क्या है बॉस? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पी और क्यू के बीच में कितनी है? 10। क्यू और आर के बीच में कितनी है? 15। और आर और एस के बीच में कितनी है? 5। अब हमें इसकी परसेंटेज बतानी है रिकॉम्बिनेशन की। देखो पी पी और क्यू क्यू, हमने ऊपर में क्या किया था? ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 20। तो यहाँ पे पी और क्यू के बीच की रिकॉम्बिनेशन कितनी? 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10%। पी और आर के बीच में कितनी है? 15%। क्यू और एस के बीच में कितनी है? 5 और 15 और 5 कितनी? 20%। आर और एस के बीच में कितनी है? 5। पी और एस के बीच में कितनी है? 20 और ये 30। ठीक है, चलो सिस एंड ट्रांस। देखो सिस एंड ट्रांस वही ऑर्गेनिक वाला है। सिस एंड ट्रांस से डोमिनेंट एलील और बोथ जीन लोकाई प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ट्रांस वन जीन लोकाई ट्रांस वन जीन लोकाई डोमिनेंट अदर रेसेसिव, मतलब एक रेसेसिव होगा एक डोमिनेंट होगा। ट्रांस वन कैसा होता है? रेसेसिव डोमिनेंट होता है। और दूसरा जो सिस होगा वो कैसा होगा? रेसेसिव होगा। ये ऐसा सच नहीं पूछा जाता, तो इसको अगर रीड कर लो, दैट्स इट, इट इज मोर देन एनफ। ओके, हम मेन आते हैं अब लिंकेज ग्रुप पे। ठीक है, लिंकेज ग्रुप क्या है? ऑल जीन लोकाई प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट वन लिंकेज ग्रुप, मतलब ऑल जीन लोकाई प्रेजेंट ऑन वन एक क्रोमोसोम पेयर के ऊपर जो जीन लोकाई होती है वो किस में? एक लिंकेज ग्रुप के अंदर होता है। प्रेजेंट वन रिप्रेजेंट जो एक, मतलब देखो आसान भाषा में अगर मैं कहूँ, एक क्रोमोसोम है हमारा, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इनके ऊपर जीन लोकाई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये दो एक लिंकेज ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे। जीन लोकाई ऑफ वन लिंकेज ग्रुप नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर एक लिंकेज ग्रुप है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगा। रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस बिटवीन जीन लोकाई एंड सेम लोकाई ऑफ सेम लिंकेज ग्रुप क्या होता है? कैन नॉट बी 1 1 1 1, हो ही नहीं सकता रे बाबा। ह्यूमन फीमेल का कितने लिंकेज ग्रुप होता है? 23 लिंकेज ग्रुप। ह्यूमन मेल के 24 लिंकेज ग्रुप। मेज के 10 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, ड्रोसोफिला के 4 लिंकेज ग्रुप। In a diploid plant, if number of linkage group is 15, calculate the number of chromosome. and कितने दे दिया? 15। किसके अंदर? डिप्लॉइड प्लांट की बात हो रही है, तो 3n इज इक्वल टू 15। n कितना आ गया? ओह सॉरी, गलती कर दी, मतलब n की वैल्यू तो हमें दे दी है, हमें बताना था 3n होता हमारा क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताने, तो ये 3n हो गया। n की वैल्यू कितनी है? दे रखी है 15। 3 15 45। Mark the wrong statement. Gene facing parental type progeny 100% belong to the same linkage group. Okay.
डिफरेंट लिंकेज ग्रुप ऑलवेज शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल अगर सेम होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। पहला भी करेक्ट था, जीन हैविंग पेरेंटल टाइप 100% उसमें बिलोंग करते हैं। जीन रिप्रेजेंट वन लिंकेज ग्रुप कैन बी सेपरेटेड ड्यूरिंग द पैकेज टाइम, बिल्कुल ठीक, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगा, अलग हो सकता है, ठीक है। और अलग अलग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे। इन ह्यूमन क्रोमोसोम वाई इज द लार्जेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, कौन सा होता है, एक्स होता है। वैसे तो एक्स होता ही बड़ा, लेकिन इसमें क्रोमोसोम आई कैसा है, इससे क्रोमोसोम वाई से बड़ा है, ये ध्यान रख लो। लेकिन इसमें ऐसे एनसीईआरटी की लाइन तो नहीं है यार ये, लेकिन देख लो, नॉलेज, ज्ञान, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ज्ञान लेने, क्यों आए हैं, ज्ञान लेने। अच्छा, ड्रोसोफिला की जेनेटिक्स, टीएच मॉर्गन ने क्या करा, परफॉर्म किया, किस पे, डायब्रिड क्रॉस, किस पे, ड्रोसोफिला पे, और डिस्कवर क्या किया, डिस्कवर लिंकेज, सेक्स लिंकेज, जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला बिकॉज, क्यों सेलेक्ट किया, कंप्लीट लाइफ साइकिल 2 हफ्ते में, जल्द से जल्द, वो मेंडल वाला कि भैया काम भी हो जाए, टाइम भी खर्च ना हो। कैन बी इजीली ग्रोन ऑन अ नेचुरल मीडियम लाइक बनाना एंड आर्टिफिशियल मीडियम लाइक यीस्ट एक्सट्रैक्शन, ये यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स। कैन बी ब्रीड इन कंट्रोल्ड मैनर, ओके। फीमेल फ्लाई कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओविपेसिटर्स, फीमेल बड़ी होती है और मेल कैसा होता है, फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटे होते हैं, गलत लिख रहा था, ठीक है। ड्रोसोफिला का क्रॉस, टू कैरेक्टर्स लोकेटेड ऑन एक्स, आई कलर और बॉडी कलर। आई कैसा हो सकती है, राइट और या वाइट, बॉडी कैसे हो सकती है, ब्राउन या येलो। क्रॉस 1, पहले राइट रेड आई को ब्राउन बॉडी से हमने किया, ये मेल था। वाइट आई और येलो बॉडी कैसी थी, फीमेल। इसके अंदर ये वाले ये क्या कहता है इसको, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस क्रोमोसोम थे एक्स पे, और वाई पे ये था, एक्स पे कैपिटल वाई और स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू, एक्स एक्स, इनकी क्रॉसिंग हुई। तो हमारे पास F1 में क्या निकला, मेल निकला, कैसा निकला, वाइट आई वाला निकला और येलो बॉडी वाला निकला। फीमेल कैसे निकली, रेड आई वाली निकली और ब्राउन बॉडी वाली निकली। लिंकेज मैप, लिंकेज मैप क्या बताया, रिकॉम्बिनेंट जितना को उतना सेंटीमॉर्गनों को, जो अभी मैंने बताया। स्टूडेंट्स रिलेट recombinant frequency with the distance between the linkage genes and give relative position of linkage gene. 2% recombinant मतलब 2 सेंटीमॉर्गन, 5% recombinant मतलब 5 सेंटीमॉर्गन, 1% recombinant मतलब 1 सेंटीमॉर्गन। स्टोर्टेवांट प्रिफर्ड लिंकेज मैप, लिंकेज मैप की होता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, क्रॉस ऑन ड्रोसोफिला टू फाइंड सेक्स लिंकेज। तो क्या किया मॉर्गन साहब ने, जो मॉर्गन सर थे हमारे, उन्होंने क्या किया, he performed 3 crosses to locate eye color presence on Drosophila. For any character, it is possible location कैसे हो सकती है, ऑटोजोम या तो एक्स क्रोमोजोम या फिर वाई क्रोमोजोम पे हो सकती है, ऑटोजोम पे। 3 चीजें हो गई, ऑटोजोम, वाई क्रोमोजोम या फिर एक्स क्रोमोजोम। अगर ऑटोजोम पे है तो रेसिप्रोकल क्रॉस विद ये क्या था, गिव सेम रिजल्ट। अगर वाई क्रोमोसोम पे तो एक जो मेल है वो खाली एक्सप्रेस करेगा, और एक्स क्रोमोसोम पे तो क्या होगा, देन इट विल शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज पासेस फ्रॉम मेल पेरेंट टू फीमेल प्रोजेनी, ठीक है। रिजल्ट ऑफ क्रॉस 1 शो ऑल फीमेल प्रोजेनी रेड आई लाल आंखों वाली, और 50% जो मेल की प्रोजेनी थी वो कैसी, सफेद आंखों वाली, और 50% मेल की कैसी थी, पहले F2 जनरेशन में रेड आई। इन ऑर्डर टू चेक वेदर आई कलर इज लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम और नॉट, मॉर्गन ने क्या किया, एक टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि वाइट आई फीमेल ऑल्सो, दिस वाइट आई इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेल ओनली। देखो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया तो उसके रिजल्ट के अंदर उन्होंने सफेद आंखों वाली फीमेल पाई। जब सफेद आंखों वाली फीमेल पाई, मतलब वो चकरा कर, ए भाई ई का हुआ बे, तो इसका मतलब ई का हुआ, ये हुआ कि वाइट आई जो होती है खाली मेल से रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, फीमेल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये केस 1 उन्होंने हमें बना के नीचे दिखा रखा है।
अब हमने क्या बना रखा आपके लिए कि एक वाइट आई मेल है, रेड आई फीमेल है, वाइट आई रेड आई, ठीक है। सारी पहली किस्में होंगी, सेल्फिंग करने के बाद रेड आई निकली पहले जनरेशन में। जब इनकी फिर से सेल्फिंग कराई गई तो क्या निकला, एक्स आर निकलेगा, एक एक्स आर एक्स डब्ल्यू निकलेगा, एक वाई एक्स आर निकलेगा और एक वाई एक्स डब्ल्यू निकलेगा। निकला नहीं निकला, देखो 3 तो निकला एक्स आर, 1 2 3, और एक निकला कैसा वाइट वाला, तो फ्लाइज रेड आई और वाइट आई 2 निकली। क्रॉस 2 के सेकेंड क्रॉस के केस में क्या किया था हमने, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कराई थी, मतलब वाइट आई और रेड आई के बीच में हमारे पास 4 निकली। एक तो होगा रेड आई फीमेल, एक होगी वाइट आई फीमेल, एक होगा रेड आई मेल और एक होगा वाइट आई फीमेल। रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब टेस्ट क्रॉस जब हमने कराया तो अब ये कैसे पता चलेगा फीमेल कैसी थी, रेड वाली, हमने ऊपर करी ना बात अभी कि क्या कि जब उसने टेस्ट क्रॉस कराया तो वाइट आई इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेल जीन, या मेल तक खाली रिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो हमने वो प्रूव कैसे किया, वाइट आई फीमेल लिया और रेड आई मेल लिया, जब इन्होंने क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या निकले, एक्स डब्ल्यू एक्स आर आ जाएगा और एक्स डब्ल्यू एक एक्स वाई आ जाएगा। ये तो वाइट मेल हो गया, ये रेड फीमेल आ गई। उसके बाद एक्स डब्ल्यू एक्स आर और फिर से अगेन रेड फीमेल, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई वाइट मेल। तो ये किसकी थ्रू आ रहा है, जो चीज है ये हमारी कौन दे रही है, फीमेल दे रही है, राइट। क्या होगा, सारी फीमेल तो रेड है और सारे मेल वाइट है, लेकिन ये किसके थ्रू गया, फीमेल के थ्रू। तो वही चीज वो ऊपर कहना चाह रहा था। टाइप्स ऑफ ट्रेट्स कैरेक्टर कैसे होता है, ऑटोसोमल, वाइलिंग। ऑटोसोमल मतलब जो एक ही क्रोमोसोम, और दे आर लोकेटेड ऑटोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम हमारे कैसे होते हैं, एक्स या वाई, इनके अलावा अगर किसी पे तो वो कैसे हो गया, ऑटोसोम। वाइलिंग मतलब वाई क्रोमोसोम के ऊपर है। एक्सप्रेस खाली मेल के अंदर होगी, एग्जांपल टीडीएफ टेस्टिंग, टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स या सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक को एक्स लिंक्ड भी कहते हैं, मतलब खाली मतलब डोमिनेंट ट्रेट फीमेल के अंदर होगा, होमोजाइगोस हेटेरोजाइगस दोनों हो सकता है। एक्स लिंक्ड है तो मतलब एक्स क्रोमोसोम पे होगा। अगर ट्रेट रेसेसिव है, एक्सप्रेस इन ओनली इन होमोजाइगस स्टेट इन फीमेल। देखो अगर डोमिनेंट है तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों तरीके से फीमेल के अंदर होगा, और अगर रेसेसिव है, एक्स लिंक रेसेसिव है, तो खाली होमोजाइगस फीमेल के अंदर एक्सप्रेस होगा, किसमें, होमोजाइगस कंडीशंस में। मतलब कुछ कुछ फीमेल्स को इफेक्ट करेगा, सबको इफेक्ट नहीं करेगा। एक्सप्रेस ऑलवेज इन मेल। ब्लाइंडनेस, हीमोफोलिया कैसी होती है, एक्स लिंक्ड होती हैं, रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों हो सकते हैं। क्रिस क्रॉस ट्रेट पास फ्रॉम मेल टू फीमेल देन फीमेल टू मेल इन नेक्स्ट जनरेशन। मेल टू फीमेल गया, फिर फीमेल टू मेल चला गया, फीमेल टू मेल गया, फिर मेल टू फीमेल चला गया। डाइजेनिक एंड्रिक। हमने उसके बाद क्या पढ़ते हैं, सेक्स लिंक्ड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। सेक्स लिंक्ड ट्रेट कैसा होता है, जीन फॉर दिस ट्रेट प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, बट यह बट बहुत खतरनाक है, बट इट एक्सप्रेस ओनली इन पर्टिकुलर सेक्स like secondary sexual characters, breast development, requirement of sex hormones. Sex influential trait क्या होता है, this is expressed both in female and female but expression is more in one sex, like gene of pattern of baldness in male, baldness plus thinning of hair। मतलब लड़के जो होते हैं एक एज के बाद गंजे जल्दी हो जाते हैं या गंजे ज्यादा होते हैं। कभी आपने देखा है एक एज के बाद लड़कियां गंजी हो जाती हैं? नहीं, लड़कियों के बाल टूटते हैं, हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, कई बार हल्के हो जाते हैं, लेकिन गंजी नहीं होती until और unless वो किसी सीवियर बीमारियों से जूझ रही हो। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट। कैसे, एनवायरमेंटल। पहला एनवायरमेंटल मतलब क्या, सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ ज़ाइगोट फॉर्मेशन, इट इज एनवायरमेंट व्हिच लेटर डेवलप्स ईदर मेल और फीमेल। फर्टिलाइजेशन जब ज़ाइगोट बना, हमें पता नहीं कहाँ है भाई, ये लड़का होगा कि लड़की, कंफ्यूजिया कहाँ है हम यहाँ पे। तब कौन बताता है कि इन्वायरमेंट कहता है कि आने वाले कलों में हम भविष्यवाणी करेंगे कि ये पुरुष होगा या स्त्री। एग्जाम्पल, worms from larva, if female hatch then in company vicinity of female, male hatch from egg or develop from larva। क्रोकोडाइल अगर लो टेम्परेचर पे तो फीमेल बन जाते हैं,
और हाई टेम्परेचर पे होते हैं तो मेल बन जाते हैं। टर्टल्स अगर 33 डिग्री से अबव है तो फीमेल डेवलपमेंट हो जाती है। 28 से 33 के बीच में तो बोथ फीमेल और मेल बाइसेक्सुअल हो जाता है वो, है ना। और अगर 28 से नीचे तो मेल बनेगा। डीएनए इन्वॉल्व बट नो क्रोमोसोम, एग्जांपल फैक्टर्स इन इकोलाई। डीएनए तो इन्वॉल्व होता है बट क्रोमोसोम नहीं। एलोसोमिक ऑफ क्रोमोसोम, एलोसोमिक क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें क्या होता है सिंग, इसको और कहते हैं सिंगेमिक, सिंगामिक सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर क्या होता है फॉर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी हेटेरोगैमेटिक, मतलब अलग अलग होना चाहिए। हैंकिंग डिस्कवर्ड एक्स बॉडीज, एक्स क्रोमोसोम इन अ गैमेट सेल्स ऑफ फायरफ्लाई। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इस फॉलोइंग टाइप कैसी होती है, XX XY टाइप की होगी जैसे ह्यूमंस के अंदर होती है ना, मेल फीमेल वाली। या तो ZZZW टाइप की होगी जैसे वेव्स, मतलब चिड़िया मुर्गियों में होती है। इसके अंदर क्या होता है XX वाली में XX फीमेल होती है, XY मेल होता है। 22 प्लस X 22 प्लस Y 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ZZZW में क्या होता है, अगर ये आपका मेल है तो कैसा होगा वो, मतलब ZZ है तो मेल है और ZW है तो फीमेल है, जैसे बर्ड्स और सब कुछ मछलियों में ऐसा होता है। तीसरा आता है XX और XO, अगर XO है तो मेल है, XX है तो फीमेल है, जैसे ग्रास हॉपर राउंड वॉर्म के अंदर होता है। उसके बाद चौथा आता है ZZ या ZO, मेल होने के लिए ZZ होना चाहिए और फीमेल होने के लिए ZO। बटरफ्लाइज और कुछ मॉथ्स के अंदर ऐसा होता है। अब हनी के बारे में, हनी बी की ना बड़ी मतलब प्यारी सी लगती है मेरे को यार, ये जो उनका जो लाइफ साइकिल होता है ना, मतलब मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। देखो कैसा, मैं बताता हूँ। क्वीन है, क्यून या क्वीन कुछ भी कह दो, और महारानी कहेंगे हम। जो महारानी साहिबा हैं म्योसिस करेंगी, अंडे बना देंगी, ठीक है। कितने 16 के एग बना दिए। अब एग पार्थोजेनेसिस हुआ तो इसमें ड्रोन्स बन गए। या तो ड्रोन्स बनेंगे, ड्रोन्स कैसे होते हैं मेल्स, हैप्लॉइड मेल, सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है। या फिर कैसे करेगा जाइगोट बना देगा, ठीक है। अब जाइगोट कब बनाएगा, जब ये एग्स पे ड्रोन अटैच होगा। ड्रोन में क्या होता है, ये ड्रोन जो मेल का कुछ काम ही नहीं होता। मेल का देखो क्या बेकार बेचारों की लाइफ मतलब क्या होती है। हनी, ये जो क्वीन होती है महारानी साहिबा, वो अंडे दे के चली जाती है। ड्रोन का काम होता है अंडों को फर्टिलाइज करना है। और बेचारा ड्रोन की किस्मत ये होती है कि फर्टिलाइज करते ही जैसे ही वो कोइटस करते हैं, कोइटस करते ही उनकी मतलब कोइटस करा, उनका सेक्सुअल डिजायर पूरा हुआ और उनकी डेथ हो जाती है बेचारों की। 2 पल की खुशी बाकी का गम ठीक है। तो ये हुआ। फिर जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से हमें या तो क्वीन मिलती है, फिर वर्कर्स मिलते हैं। जो वर्कर्स होते हैं वो भी फीमेल होती हैं, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं स्टेराइल होते हैं। वहीं पे जो क्वीन होती है कैसी होती है, फर्टाइल होती है। क्वीन को आगे जाके एक वो उसको पता नहीं एक हनी दिया जाता है, मेरे को नाम ध्यान है, डायमंड हनी या मतलब बहुत न्यूट्रिशियस हनी होता है वो, नहीं शायद नीचे लिख रखा होगा, एक मिनट का। अरे भैया रुक जा, ठीक है। तो क्वीन तो उसके बहुत न्यूट्रिशनियस हनी होता है, उसकी वजह से क्वीन थोड़ा और जल्दी बड़ी डेवलप होती है और बड़ी मतलब बाकियों से अलग दिखती है, ठीक है। क्वीन भी प्रोड्यूस एग बाय मियोसिस। एग सेल कैन डेवलप इनटू हैप्लॉइड ड्रोन्स बाय माइटोसिस, पार्थेनोजेनेसिस। ड्रोन प्रोड्यूसेस मेल गैमेट बाय माइटोसिस which fertilize eggs result in formation of diploid zygote. Diploid zygote can develop into a fertile queen bee and sterile worker bee. Drone is haploid followed by queen which is diploid which can again form haploid drones. Note: egg cells before fertilization develop into male known as progamic. Diploid zygote develops into queen bee on sex determination after fertilization known as epigamic sex determination. जो हमने बताई बस उसको उन्होंने भाषा अंग्रेजी में लिख दिया है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ह्यूमन के अंदर कैसी होती है, 4 XX XY, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है 4 प्लस X0, 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं इसके अंदर। फीमेल होती है बट स्टेराइल है। ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है XX है फीमेल, XY है तो मेल।
और अगर XO है तो भी क्या होगा, मेल। है ना कमाल की बात। Bridge explains sex determination in Drosophila. Sex determination in Drosophila determines XA ratio/A ratio. 2A plus XX is equal to X upon A is equal to 1. Female 2A plus XY is equal to X upon A 1 upon 2 is equal to 2.5 मेल। मतलब या तो एक मेल बनेगा 2.5 वाला मेल या 2.5 वाला मेल, ये चीज की बात हुई है। क्रोमोसोम्स किस किस पे होते हैं ये आप एक बार पढ़ लेना, मेरे पढ़ाने का मसला अभी के मैं रीडिंग कर रहा हूँ बेटा। 2A प्लस XX किस पे होता है, 8वें क्रोमोसोम पे। 2XY 8वें क्रोमोसोम पे। 2X प्लस XO 7वें क्रोमोसोम पे। पढ़ लेना यार, पढ़ लेना, कुछ तो कर लो खुद, कुछ इतु सब। चलो सॉरी थोड़ा वीडियो अटक गया, मेरे को पता नहीं चला वीडियो का कि वीडियो अटक गई है। आई होप सो अब ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सो एवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल एलील, ठीक है। ब्लैक आई कलर फर्स्ट जीन फॉर्म आई कलर, म्यूटेशन हुआ, ब्लू आई कलर आ गया। ब्लू आई से क्या बना, म्यूटेशन हो गया तो ग्रे आई कलर या और ब्राउन आई कलर। मल्टीपल एलीज राइज ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन एट अ सेम जीन लोकाई। उसी एक पे बार बार म्यूटेशन होता रहेगा तो क्या होगा, मल्टीपल एलील अराइज हो जाएगा। वाइल्ड टाइप इज always dominant to mutant. Other mutants they can show dominance, incomplete dominance and co-dominance. Note examples of complete linkage. बैटसन और पुनीत ने एक साथ काम किया स्वीट पी के ऊपर। उन्होंने क्या निकाला कि ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलेंस, रेड फ्लावर और राउंड पॉलेंस। उन्होंने जब इसके साथ किया तो इनका जो आंसर है वो है 7:1:1:7। कैसे क्या था, जो 7 था ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलेंस, एक जो निकला वो कैसे था, ब्लू फ्लावर राउंड पॉलेंस, रेड फ्लावर लॉन्ग पॉलेंस एंड रेड फ्लावर राउंड पॉलेंस। कंप्लीट लिंकेज में इन्होंने कैसे दिखाया, रेड आई ये ड्रोसोफिला की बात है मत हाउस, ठीक है। रेड आई नॉर्मल विंग्स, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग्स। F2 के अंदर हाइब्रिड का रेसेसिव पेरेंट है, ये वो कैसा है, नॉर्मल, मतलब इसका हमें पता नहीं है। टेस्ट क्रॉस किया तो 1001 आया। 1 कैसा था, रेड आई नॉर्मल विंग्स और रेड आई वेस्टिजियल विंग या पर्पल आई नॉर्मल विंग्स हमें मिला ही नहीं, हमें दो ही मिले, क्या, रेड आई नॉर्मल विंग्स और पर्पल आई वेस्टिजियल विंग्स। तो कर दिया इसको नारंगी, नारंगी बोलते हैं ऑरेंज को। म्यूटेशन, it is sudden inheritable change in phenotype of organism. Other terms of mutation, salvation या sports Darwin के द्वारा दिया था discontinuous variation. The term mutation given by D varies while working on a plant Onothera lamarckiana. Evening primrose इसे कहते हैं, ये important है, NCERT ने बोला इसको, ठीक है। ये आपका एवोल्यूशन वाले में भी थोड़ा काम आ जाता है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन कैसी होती है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या फिर चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। चेंज इन क्रोमोसोम के अंदर होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ जीनोम बदल जाते हैं। जैसे प्रोसोफिला के अंदर 2A प्लस XX 2A प्लस XY, इसके अंदर का जाए XXX, एक बढ़ गया क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। पॉलीप्लॉइडी अगर कम हो जाएगा एनीप्लॉइडी। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज सो 2 टाइप्स, चेंज इन नंबर ऑफ जीनोम मोर देन 2 कॉपीज ऑफ जीनोम। तो कैसे हो गया, तो पॉलीप्लॉइडी कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों तरीके की हो सकती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी, एनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी सॉरी और एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी में कहते हैं मोर देन 2 कॉपीज ऑफ सेम टाइप ऑफ जीनोम लाइक ए। एग्जांपल वीट के अंदर हो जाता है और बनाना के अंदर हो जाता है। एलोपॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, मोर देन 1 टाइप ऑफ जीनोम इज कंबाइंड। लाइक फर्स्ट एलोपॉलीप्लॉइडी किसमें हुई थी, रेफेरस सटिवस और ब्रासिका ओलेरेसिया, इन दो के अंदर देखी कराई थी। कैबेज और रेडिश कैसे मतलब रफारोस सटिवस, हैरी पॉटर देखिए, ब्रासिका ओलेरेसिया, कैबेज और रेडिश के बीच की बात है, ठीक है। देख लेना, नोट्स भेज दूंगा आज। एनीप्लॉइडी क्या होती है, एनीप्लॉइडी सॉरी, change in 1 or 2 chromosome number. It is due to non-dysfunction of anaphase 1, increase in chromosome number 2n+1, 2n+1+1 या 2n+2। देखो n+1+1 है, 2 1 आ गए, डबल ट्राइसोमी हो गई क्योंकि 3, कैसे 3,
1 2 3, टेट्रासोमी 1 2 3 4, 2n+1 ट्राइसोमी, एनी वन क्रोमोसोम हैव 3 कॉपीज। ओके, ये रीड कर लेना, इसमें सच नहीं है कुछ भी मेरा समझाने वाला, लेकिन ये वाला पढ़ लेता हूँ अब ये वाला। चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम एब्रिविएशन, डेफिशिएंसी, स्ट्रक्चर कैसे बदलता है जब डेफिशिएंसी और डिप्लीशन हो, डुप्लीकेशन हो, इन्वर्जन हो, इन 4 बेस वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो उसमें चेंज आता है। कौन सी? डेफिशिएंसी, डिलीशन, डुप्लीकेशन या इन्वर्जन। तीसरा, चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ये कब होता है जब देखो AUG UAC आपका मेन आता है मॉलिक्यूलर बेस के अंदर, इस वजह से आप नहीं समझोगे स्टॉप कोडोन कौन सा है, स्टार्ट कोडोन कौन सा है। तो चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, जब हमारा डीएनए स्ट्रक्चर चेंज होता है, जब एक स्ट्रक्चर आपस में मिक्स होता है, या जैसे ये कट के दूसरे पे लगने लगता है तो नया डीएनए बनाता है, तो उस चीज़ की बात हो रही है। म्यूटेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन Enos sheep and single horn cattle by D. Veris. Mueller used X-ray to induce artificial mutation. Point mutation किसको कहते हैं? Any change in nucleoside sequence within a gene, and point mutation occurs by a substitution, change in one nucleoside with other. Example, sickle cell anemia. Okay. Substitution will lead to change in one amino acid. Obviously वो change हो जाएगा. Addition और deletion क्या हो जाएगा? It can change the frame and lead to frame shift mutation. 3 addition at a same position, frame will remain same and 1 amino acid is extra. If 3 deletion होते हैं at same position, the frame will remain same, 1 amino acid less. एक amino acid कैसा हो जाएगा? कम. Type of mutation on the basis of effect. कौन कौन से effect हैं? Non-sense mutation है, his sense mutation है, same sense mutation है. On the basis of, देखो तुम्हें खाली definition पढ़नी है, मैं नाम बता रहा हूँ कैसे होते हैं। फॉरवर्ड म्यूटेशन, बैकवर्ड म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या इंड्यूस म्यूटेशन। 1 2 3 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ये 3 क्वेश्चन वैसे जो स्टॉप कोडोन वगैरह का ये आपको समझेगा मॉलिक्यूलर बेसिस में, ठीक है। फिर भी देख लेना, हो जाए तो ठीक है, वरना अपन तो करा ही देंगे भाई, कल मॉलिक्यूलर बेसिस है तो कराने का है अपन को, ठीक है बॉस, चलेगा। अच्छा, म्यूटेशंस, म्यूटेशंस क्या होते हैं? ऑल दोज एजेंट्स, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, व्हिच कैन कॉज म्यूटेशन इज नोन एज म्यूटेशंस। रीजन फॉर कैंसर इज म्यूटेशन, बट ऑल द म्यूटेशन विल नॉट लीड टू कैंसर। दिस मींस कार्सिनोजेनिक आर म्यूटेशंस, बट द म्यूटेशन, देखो हर कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो म्यूटेशंस होते हैं, लेकिन हर म्यूटेशंस कार्सिनोजन नहीं होते हैं, क्योंकि हर म्यूटेशंस कैंसर कॉज नहीं करता है। टाइप ऑफ म्यूटेशन कैसे होता है? फिजिकल म्यूटेशंस, केमिकल या बायोलॉजिकल। हार्डी-विंगवर्क प्रिंसिपल होता है, क्या होता है? इन अ पॉपुलेशन सम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू, लाइक जैसे ए की पॉपुलेशन है, इसके अंदर कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है, ये 3 पॉपुलेशन रहती है इस साइड में, और इस साइड में कैसी रहती है? कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है। तो कैपिटल है कितने? 1 2 3 4, 4/8 0.5 0.5, यहाँ पे भी कैसे 0.5 क्योंकि इक्वल है 3 हाफ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अकरेंस कैसी होगी? 0.5 अगर इन दोनों का सम निकाले तो क्या आएगा? 1। तो हार्डी-विंगवर्क प्रिंसिपल ये है। एक ये देख लेते हैं क्वेश्चन, इफ एलील फ्रीक्वेंसी इज रेसेसिव, एलील कितनी है? 0.2। कैलकुलेट नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट एलील कैसे निकालोगे? जो डोमिनेंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लाइक होमोजाइगस में क्या क्या? ए डोमिनेंट कौन सा? इफ फ्रीक्वेंसी इज रेसेसिव एलील इतनी है। पहले डोमिनेंट एलील के बारे में उन्होंने क्वेश्चन में दिया नहीं यार, चलो पहले होमोजाइगस डोमिनेंट कैसा होगा? ए डोमिनेंट एलील की क्या होगी? ये वाली होगी, और ये होगी ये डोमिनेंट होगा, ठीक है। ए 0.8 है तो इसकी कितनी? 0.2 है। रेसेसिव की 1 - 0.2 कितनी आ गई? 0.8। तो इसकी कितनी आ गई? 0.8 डोमिनेंट एलील की, इसकी ना यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। रेसेसिव की हमें बता दी, इसकी कितनी आ गई थी? 0.8, 1 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। होमोजाइगस रेसेसिव की कितनी आ जाएगी? ए 0.2 × 0.2 0.04। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की 0.8 × 0.2 × 2, क्योंकि हमारे पास क्या आएगा? ए
ए कितना, 2, तो इसलिए 2। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन खुद ट्राई करो, भागो, खाली बैठे रहे तो पूरा दिन। Assumptions ऑफ हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, assumptions क्या थे उसके कि लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मैटिंग, बाय पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 4 assumptions थे किसके, हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम के। डेविएशन ऑफ हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे डेविएट हुआ कि बोथ एलील्स शुड हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 अकॉर्डिंग टू द हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम। Any deviation from the frequency is a result of deviation from this equilibrium or Hardy-Wingberg equilibrium is disturbed. Reason for disturbance क्या होता है, म्यूटेशन हो जाए, रिकॉम्बिनेशन हो जाए, नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो सकता है। अब आता है पेडिग्री एनालिसिस, सबसे बढ़िया चित्र। अब हम चित्र, डायग्राम को हिंदी में कहते हैं, चित्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इन ह्यूमन स्टडी ऑफ जेनेटिक यूनिट इज नॉट पॉसिबल थ्रू नॉर्मल जेनेटिक्स cross as in humans, lifespan is long and random mating is not allowed, so traces is studied in a family tree. Pedigree analysis means study of inheritance of genetic पापा सब यही चीज़ बता रहा है यार वो, कि इंसान की ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, उसको एक बारी में देखना इतना आसान नहीं होता, तो फैमिली ट्री बनाया जाता है कि उसके दादा परदादा से लेके जो आज की जो उसकी जनरेशन जी रही है उसमें क्या चल रहा है, कोई बीमारी फैल रही है नहीं है, क्या तो दादा और पोते में क्या फ़र्क है, वो चीज़। ठीक है, इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, हेयर एट स्क्वायर मेल, सर्कल फीमेल। अगर ये ऐसे लाइन है तो मैरिज हुई है, मैटिंग हुई। अगर ऐसे करके नीचे निकल रहा है तो मतलब वर्टिकल लाइन आ रही है तो प्रोजेनी है, सिबलिंग्स हैं। ये ऐसे निकल रहा है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, और अगर ऐसा आ रहा है तो डाइगोटिक ट्विंस हैं। ठीक है, मैरिज इन रिलेटिव्स अगर डबल लाइन है तो शेडेड है तो अफेक्टेड मेल या अफेक्टेड फीमेल, ये देख लो, बुक में भी दे रखा है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इन पेडिग्री ट्रेट्स स्टडीज आर ऑटोसोमल ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। 2 टाइप ऑफ ऑटोसोमल ट्रेट्स होते हैं, डिजीज या नॉन डिजीज। सिकल सेल एनीमिया या लाइक फ्रीट ईयर लोब्स। डोमिनेंट के अंदर क्या होगा, ये जो होंगे कैपिटल ए और ये कैसे होंगे, इफेक्टेड होंगे। वहीं पे रेसेसिव वाला कैसा होगा, नॉर्मल। रेसेसिव के अंदर ये दोनों कैसे होंगे, नॉर्मल, और इफेक्टेड कौन सा होगा, रेसेसिव वाला। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट के, ध्यान रखने भाई बहुत बहुत जरूरी है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये किसका है, कि जिस फॉर एग्जाम्पल पूछ रहे हो मायोटोनिक डिस्ट्रोफिया किसका है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। हॉन्गटन्स क्यारिया किसका है, डिजीज है। मार्फन सिंड्रोम क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। वहीं पे फ्री ईयर लोब, टंग रोलर या पीटीसी टेस्टर क्या है, नॉन डिजीज है, लेकिन कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ऑटोसोमल रेसेसिव के अंदर क्या आता है, सिकल सेल एनीमिया, नाइलकिटोनुरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोनुरिया, गॉशेस डिजीज और टे सैक डिजीज। ये सारी क्या ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज हैं। मतलब इसके अंदर जो ये वाला होगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड। ये और ये कैसे होंगे, नॉन अफेक्टेड। ओके, वेरी नाइस। आइडेंटिफाई द नॉन जीनोटाइप फ्रॉम द ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव का बताना। ए देखो ये अफेक्टेड है, यहाँ से इसने ए इसमें दिया, ये चारों में से कोई अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन ये अफेक्टेड निकला। ठीक है, रेसेसिव एक अफेक्टेड निकला, बाकी सारे ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे आके ये निकला, तो यहाँ पे रेसेसिव खाली अफेक्टेड हो रहा है और रेगुलरिटी भी नहीं है, तो कैसा ऑटोसोमल। अगर हर जनरेशन में होता तो कैसा होता, सेक्स लिंक एक्स या वाई लिंक्ड होता। ठीक है, क्या ये ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि किस पे, डोमिनेंट पे। ठीक है, रेसेसिव पे है नहीं, डोमिनेंट पे है ना, तो ये क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल रेसेसिव ये ए, तो ये भी क्या होगा, ए। ऑटोसोमल रेसेसिव ये वाले ऑटो, देखो ये दोनों रेसेसिव है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कैसा है ऑटोसोमल रेसेसिव।
बोथ पेरेंट्स नॉर्मल प्रोजेनी इफेक्टेड कैन कांट बी, अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है और प्रोजेनी अफेक्टेड है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता। कांट बी ऑटोसोमल रिसेसिव, अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है तो प्रोजेनी नॉर्मल कैसे हो गई, मतलब अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है प्रोजेनी नॉर्मल है तो क्या होगा, डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। और अगर प्रोजेनी अफेक्टेड है और पेरेंट्स नॉर्मल है तो ऑटोसोमल रिसेसिव। वाई लिंक्ड, प्रेजेंट ऑन वाई जीन होता है, अपीयर्स ओनली इन मेल, एग्जांपल टीडीएफ या हाइपोट्रोसिस ट्राइकोसिस। देखो ये मेल था, यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, 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 ये मेल भी, अच्छा ये तो दूसरा बाहर से शादी करी है तो ठीक है। ये मेल अफेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी शादी बाहर से हुई, इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम आया, मेल क्रोमोसोम ट्रांसफर ही नहीं हुआ, इसलिए ये ठीक है, कैरियर ही नहीं है फीमेल इसमें। एक्स लिंक के अंदर क्या होगा, ये तो एक्स एक्स डैश कैसा होगा, नॉर्मल बट कैरियर होगा, और जहाँ पे दो एक्स डैश होंगे, एक्स डॉट होंगे, वो अफेक्टेड होगा, लाइक ये हो गया। अब हमें बताना है आइडेंटिफाई वेदर ये एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। देखो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, इसमें फीमेल है, ठीक है, अगर फीमेल है और यहाँ पे देखो यहाँ पे सारे मेल इफेक्ट हो रहे हैं, तो ना तो एक्स लिंक्ड है ना वाई लिंक्ड है, क्या ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट है कैसे पता चलेगा, देखो इसके अंदर देखो ये इसका क्रॉस बनाओ, ए और रिसेसिव का ए बना दो, उसके बाद यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं ब्लैक पेन से, रुको कैसा हो गया, ए हमने रेसेसिव ले लिया, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे निकलेंगे, ये ए निकलेगा, ठीक है, और ये ए निकलेगा, ए निकलेगा, और क्या निकल सकता है, अंदर करोगे ए निकलेगा, ए निकलेगा, ए और ए 3 4 5 दे दिए उन्होंने, थोड़ा जो भी समझदार था उसने थोड़ा गलत बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं इसमें खाली रिसेसिव हो रहे हैं, क्योंकि देखो सेक्स लिंक तो नहीं है, क्योंकि ए मेल और फीमेल दोनों पे है। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ए वाला होगा, तो मेरे ख्याल से इसमें ये होना चाहिए ऑटोसोमल रिसेसिव होना चाहिए। इसके अंदर दे रखा है ए, ये नीचे बना रखा है क्या इसका आंसर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नहीं अलग है। अब नीचे देख लो, इसके अंदर खाली ए वाला रेसेसिव ऑटोसोमल रेसेसिव, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में है, ठीक है। अरे समझ ला नहीं समझ ला, हाँ रेसेसिव है ना, तो ऑटो देखो मेल और फीमेल दोनों में, तो एक्स लिंक तो है नहीं, ना एक्स है ना वाई, अब खाली रेसेसिव पा रहा है तो ऑटोसोमल रेसेसिव। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास, देयर दोज डिसऑर्डर्स व्हिच कैन पास ऑन टू प्रोजेनी फ्रॉम पेरेंट थ्रू गैमीट्स, ऑल दोज डिसऑर्डर्स क्या कहते हैं, इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। देयर 2 टाइप्स के होते हैं, कैसे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे, नॉट फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन ऑब्वियसली मेंडेलियन पैटर्न इनहेरिटेंस फॉलो करेगा, कैन नॉट बी ट्रेस्ड ऑन पेडिग्री, क्रोमोसोमल को नहीं देख सकते, मेंडेलियन को देख सकते हो। क्रोमोसोमल के बारे में और क्या, इट इज ड्यू टू एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट व्हिच डेवलप ड्यूरिंग द मेयोसिस, लाइक डाउन सिंड्रोम 47+21 ट्राइसोमी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये बीमारियां। टर्नर सिंड्रोम 44+X0, Klinefelter syndrome 44+XXY, sickle cell anemia and phenylketonuria and thalassemia are Mendelian disorders. They can be checked on pedigree analysis. Mendelian disorder developed due to gene mutation, follow Mendelian pattern of inheritance, can be traced to pedigree analysis. Autosomal dominant, disease dominant हो गया, express in both homozygous and heterozygous. Example myotonic dystrophy, Huntington's chorea, Harfman syndromes. Autosomal recessive, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia, cystic fibrosis, muscular dystrophy, albinism, Alkaptoria, Gauche disease, Tay-Sachs disease and galactostemia. X-linked recessive कैसे हो सकता है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस,
glucose 6 phosphate dehydrogen deficiency, autosomal recessive, sickle cell anemia. Sickle cell anemia cause mutation which is substitution lead to missense mutation. Symptoms, shape of RBC कैसे हो जाएगी? sickle shape RBC gets clogged or blocked in capillaries which lead to severe pain. Lifespan of RBC is 20 days, so person suffers from anemia. सिकल सेल एनीमिया इज प्लियोट्रॉपी एंड कोडोमिनेंस क्रॉस इन सिकल सेल एनीमिया बता दिया गया, देख लो। अच्छे फ़ायदा देती है अफ्रीकन पॉपुलेशन किससे? मलेरिया फैलने से, ठीक है। कैसे? इन अफ्रीकन पॉपुलेशन सिकल सेल एनीमिया फ्रीक्वेंसी इज हाई, इट्स एलील सिलेक्टेड बाय नेचर है सिकल सेल शेप आरबीसी प्लाज्मोडियम, इसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाता, ठीक है। फिनाइल कीटोनुरिया पीकेयू, इनबॉर्न एरर of metabolism of phenylalanine present since birth होता है, ऐसा नहीं कि बड़ों के लगता हो। जीन फॉर हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी हो जाती है। phenylalanine accumulate and convert into phenyl pyruvate ketone bodies responsible for the mental retardation. Symptoms का mental retardation obviously, decrease in skin and hair pigmentation. थैलेसीमिया में क्या होता है? Less amount of globin protein from thalassemia, wrongly formed globin protein SCA. Thalassemia is controlled by 3 genes loci which are of 2 types. 2 genes कैसे होते हैं? HbA1, HbA2 are tightly linked and code for alpha globin. Each HbA1 and HbA2 contribute for alpha globin, means they control quantitative. Beta thalassemia क्या होता है? Since thalassemia controlled by 3 gene loci, so it is quantitative. So name of disease muscular dystrophy. Symptoms क्या होते हैं? मसल डैमेज हो जाती है, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन डिस्ट्रोफिन। एल्बिनिज्म देखा होगा आपने, सूरजमुखी कुछ लोग होते हैं बहुत वाइट से होते हैं आंखें, मतलब वाइट बाल, खूब गोरे गोरे से होते हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है, वो एल्बिनिज्म। अल्कैप्टोनूरिया क्या होता है? फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है? हाइटायरोसिन होमोजेनिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है, एक्सक्रीट फ्रॉम यूरिन कन्वर्ट इनटू ब्लैक कलर, जो ब्लैक मतलब यूरिन होता है ना, ब्लैक कलर में निकलने लग जाता है। गैलेक्टोसीमिया क्या होता है? गैलेक्टोज नॉट मेटाबोलाइज, प्रॉब्लम इन इन्फेंट्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, म्यूकस बिकम थिक एंड विस्कस ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ Na+ and Cl-, गॉश डिजीज, एंजाइम डेफिशिएंसी। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हंगटन स्कारिया, मार्फन सिंड्रोम, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया। देखो ये सारे रीड कर लेना, मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, और ये क्वेश्चंस है 2-4 आप लोग लगाएं। और हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आ गए, एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जैकेट सिंड्रोम एंड सुपर फीमेल। और चैप्टर रुको दी एंड लिखूंगा यार। होप सो गाइज आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हमने पूरा ट्राई किया है कि इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन रहती है एंड ऑब्वियसली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, व्यूज़ दो थोड़े से यार, मेरे को भी मोटिवेशन मिले कुछ करने के लिए। सोच बहुत कुछ रखा, लेकिन जब ना कोई ऐसा रिप्लाई आता, ना कमेंट्स आते हैं, ना शेयर्स होते, ना व्यूज़ होते, तो थोड़ा डिमोटिवेशन मिलता। तो आई वुड request all of you guys to please share my videos, like and subscribe, and thank you so much. Be safe, take care, Jai Hind.